2025 में हमें Volkswagen ग्रुप की तरफ से देखने को मिली द टिगुआन आर लाइन, और उसके बाद दिखी दी मोस्ट पॉपुलर गोल्फ GTI, जो कि आने के 2 दिन बाद ही सोल्ड आउट हो गई। इसी इंथुजियाज्म को बरकरार रखते हुए 2026 की शुरुआत में ही लेकर आ गया Volkswagen द टेरॉन आर लाइन, जो कि है बेसिकली एक 7 सीटर टिगुआन आर लाइन। हमने आज इस गाड़ी को जिस जैसलमेर की खूबसूरत सड़कों पर कई किलोमीटर चलाया, एंड आई हैव फ्यू थिंग्स टू टेल यू अबाउट। अब Volkswagen है और परफॉर्मेंस ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? टेरॉन आर लाइन को मिलता है वही VW ग्रुप का लेजेंडरी 2 लीटर E8888 इंजन, जो प्रोड्यूस करता है ऑलमोस्ट 204 PS एंड 320 न्यूटन मीटर का टॉर्क। दिस कार can scout to 100 kmph in just 7 seconds. Imagine a 7-seater SUV going to 100 km/h in just 7 seconds. That's amazing. Partially because of the engine and partially because of the legendary 7-speed DSG transmission. And things don't stop here. It has also got all-wheel drive functionality, so you can take this car on the road less travels with all your family. थोड़ा बहुत डिज़ाइन के बारे में जान लेते हैं। सामने की तरफ आपको मिलती है एक पूरी की पूरी कनेक्टेड लाइट स्ट्रिप, सो व्हेन यू सी दिस कार इन द नाइट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है रात को, एंड यू कैन मेक आउट दूर से ही दैट अ टेरॉन आर लाइन इज कमिंग। दिस VW लोगो इज ऑल्सो इल्यूमिनेटेड, प्लस आपको यहाँ पर काफ़ी सारे डिफरेंट एनिमेशंस मिल जाते हैं when you shut down the car or when you unlock it. साइड प्रोफाइल की बात करूँ तो यहाँ पर टिगुआन आर लाइन से ज़्यादा कुछ डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। The only difference is it's much bigger from here. आपको मिलते हैं 19-inch alloys. These are called Convertri style alloys, and I am not a big fan of this style, to be honest. इंटरनेशनली आपको टेरॉन आर लाइन 20-inch alloys के साथ मिलती है, बट फॉर इंडिया दे हैव केप्ट इट 19-inch. यू हैव अ ब्यूटिफुल आर बैजिंग हेयर. आपने फ्रंट की तरफ भी देखी होगी, यहाँ पर थोड़ी सी क्रोम गार्निश है ऊपर की तरफ. ओवरऑल इट्स वेरी क्लीन, इट्स वेरी जर्मन. एक कैरेक्टर लाइन यहाँ से स्टार्ट होती हुई पूरे पीछे तक जाती है, जैसा कि हमें दूसरी जर्मन कार्स में देखने को मिलता है. लेट्स टॉक अबाउट द रियर पार्ट. And this VW logo is also illuminated. You have the Tayron badging here, 4Motion, which means 4-wheel drive, and again that honeycomb mesh pattern here. Overall, गाड़ी दिखने में सच में काफ़ी प्रीमियम लगती है, काफ़ी स्मूथ और फ्लोइंग लाइन्स हैं. And what do you think about the looks? Please let us know in the comments. And it's time to drive this vehicle now. So what is the first thing you do when you sit inside a VW? Put the pedal to the metal. And here we go. परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं, भले ही इस गाड़ी का वेट काफ़ी ज़्यादा है, समवेयर आपको शायद अंडर पावर्ड फील हो सकती है, बट when it starts to pick up, it picks up very fast, and just like that you see 200 kmph on the dash. That's amazing. 19-inch wheels दिए गए हैं हमें, जो कि 20-inch के हिसाब से थोड़े कंफर्टेबल होने चाहिए, बट स्टिल क्योंकि एक आर लाइन है इसलिए इसका सस्पेंशन को थोड़ा स्टिफ रखा गया है. तो अगर छोटे बहुत भी अंडुलेशंस है रोड पर, मुझे वो कैबिन में एक्चुअली फील होते हैं. एंड अराउंड कॉर्नर्स व्हाट दैट स्टिफ सस्पेंशन डज इज कि मैं ट्रिपल डिजिट स्पीड पे भी कॉर्नर ले सकता हूँ विदाउट एनी हैसल, विदाउट एनी प्रॉब्लम. ओवरऑल द कार फील्स वेरी सो. सी इट्स ट्रिपल डिजिट. आई एम टेकिंग अ टर्न. सी नो बॉडी रोल, नथिंग. माय गॉड, आई थिंक वेरी फ्यू SUVs होंगे ऐसी मार्केट में जो इतने कॉन्फिडेंटली इस स्पीड पर कॉर्नर कर सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स Volkswagen is one of them. See, I can listen to the engine. So actually when you press the pedal hard, गाड़ी थोड़ी सी नॉइज़ी हो सकती है. यहाँ साउंड डेडनिंग मटेरियल सब लगाया गया है, बट आई डोंट थिंक इट इज़ मेकिंग एनी डिफरेंस.
आई कैन स्टिल हेयर द साउंड. फॉर मी इट्स म्यूजिक. मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब गाड़ी एक्सेलरेट होती है एंड आई कैन हेयर दोज पिस्टन्स banging up and down for their life. But some people may not like this. Seats very comfortable yet very sporty. अगर मैं corner ले रहा हूँ, they just hold me tightly on my place so that I can handle this car very confidently. अगर मैं इसके टर्निंग रेडियस की बात करूँ तो साइज में ऑलमोस्ट 5 मीटर तक चली जाती है कार. But it has a very decent turning radius. There are lots of bells and whistles here, ADAS, parking sensors. So आपके लिए लाइफ थोड़ी बहुत ईजी हो जाती है. And here is a speed breaker. Slowly गया हूँ. I don't know, the suspension is very stiff. Yet speed breakers पे ये काफ़ी सपल फील होती है, काफ़ी easily ग्लाइड कर जाती है उनके ऊपर. लेकिन जब छोटे बहुत अंडुलेशंस आते हैं तो वहाँ पर मुझे कैबिन में थोड़ा बहुत रैटलिंग फील होती है अराउंड माई लेग्स एंड ऑल. आई डोंट नो व्हाई. चेक. स्टेबिलिटी चेक. प्रीमियमनेस, ऑफ कोर्स इट्स अ Volkswagen. What remains to be seen is the price. I don't know जो प्राइस पॉइंट पर ये गाड़ी आने वाली है विच इज़ 50 to 60 lakhs. वहाँ हमारे जैसे बहुत सारे इंडियन कंज्यूमर जो उन गाड़ियों को अफोर्ड करते हैं लुक टुवर्ड्स द रिवर्ड प्रीमियम ब्रांड्स, लग्जरी ब्रांड्स लाइक BMW और Mercedes. I don't know how many Indians will like to spend 50 lakh rupees on a VW. What do you think? Please let us know in the comments. और ऐसे ही कूल कार्स के लिए Auto9 को ज़रूर फॉलो करें.